हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माइना मेडिको को और आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर डिसीज ये ब्रेक कर देता है इनर लाइनिंग को, स्टोमक की और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और समटाइम्स लोअर इसोफेगस। अल्सर इन द स्टोमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर और अल्सर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन देन वी कैन से duodenal ulcer. Most common symptoms of a duodenal ulcer: waking at night with upper abdominal pain, मतलब रात में एब्डोमन में पेन होता है, आफ्टर ईटिंग वो इम्प्रूव हो जाता है, देन वी कैन कॉल्ड duodenal ulcer. और अगर गैस्ट्रिक अल्सर है, वो खाना खाने के बाद पेन होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो गैस्ट्रिक अल्सर है. कोज ऑफ पेप्टिक अल्सर: एच पाइलोरी बैक्टीरिया हो सकता है, एनसाइड रीजन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है या फिर डाइट हो सकती है. डेफिनेशन: पेप्टिक अल्सर इज अ होल और ओपन सोर इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक ड्यूडिनम बिगिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस. पेप्टिक रेफर्स टू अ पेप्सिन. पेप्टिक को पेप्सिन से रेफर किया गया है. आ स्टोमक एंजाइम डेट ब्रेक डाउन प्रोटीन. जो स्टोमक के एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं. एन अल्सर अकर व्हेन द लाइनिंग ऑफ दीज ऑर्गन इज कोरोडेड बाय एसिडिक डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड बाय द स्टोमक सेल. Location of peptic ulcer. Ulcer may be found in esophagus, stomach and duodenum, jejunum at multiple levels. Symptoms: abdominal discomfort usually occur in epigastric area. Abdominal discomfort होती है यूजुअली epigastric area में. epigastric area होता है upper middle part of the abdomen. Radiating to the big desired is dull gnawing itch comes and goes for several days. Dull gnawing itch means होता है burning pain, मतलब कि several days तक burning pain रहता है. पेन में इंक्रीज when the stomach is empty at night और half to 3 hours after meal. पेन है ना जब बहुत ज़्यादा स्टोमक में तब होता है सब नाइट जब भूख लगती है, खाली पेट ज़्यादा दर्द होता है. पेन इज रिलीव्ड बाय ईटिंग एंड एंटी एसिड मेडिकेशंस. पेन में आराम जब मिलता है सब खाना खाने के बाद. अदर सिम्टम्स क्या है पेप्टिक अल्सर के? वेट चेंज होने लगेगा, मतलब वेट कम होने लगेगा. फटिग मतलब कि जल्दी जल्दी थक जाएंगे, टायर्ड फील होगा. Other symptoms: bloating. Bloating means सूजन, inflammation. Other symptoms: chest में पेन होने लगेगा और burping. Nausea and anorexia common with gastric ulcer. Nausea और anorexia अल्सर के लिए कॉमन है, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए. Nausea means वॉमिट की फीलिंग होना और anorexia means loss of appetite. Causes of पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर का कारण क्या है, क्यों होता है, ये किस रीज़न से होता है? While acid is still considered significant in ulcer formation, जो एसिड होता है वो अल्सर का फॉर्मेशन करता है. The leading cause of ulcer disease is currently believed to be infection of the stomach by bacteria called Helicobacter pylori. स्टोमक में जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है और उस बैक्टीरिया का नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरिडस है. अनदर कोज स्ट्रेस भी हो सकता है क्योंकि ये HCl का सीक्रेशन को इंक्रीज कर देता है. क्रोनिक यूज ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस कॉमनली रेफर टू एज एनसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. अगर कोई एनसेड ड्रग्स को ज़्यादा यूज़ करता है तो उसको भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है. डायग्नोसिंग एच पाइलोरी. एच पाइलोरी इज डायग्नोज थ्रू ब्लड के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं, ब्रीथ, स्टूल एंड टिश्यू टेस्ट. डायग्नोसिंग एच पाइलोरी अगर डिटेल में रीड करना है तो आप कर सकते हैं ब्लड टेस्ट, यूरिया ब्रीथ टेस्ट, स्टूल टेस्ट और टिश्यू टेस्ट. कैन एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी प्रिवेंटेड? क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? नो वन नोज फॉर श्योर हाउ एच पाइलोरी स्प्रेड, सो प्रिवेंशन इज डिफिकल्ट. एग्जैक्टली किसी को रीज़न नहीं पता कि वो स्प्रेड कैसे होता है बैक्टीरिया, इसलिए प्रिवेंट करना डिफ़िकल्ट है. रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू डेवलप अ वैक्सीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस. रिसर्च ट्राई कर रहे हैं, वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. H. pylori can be transmitted from person to person through close contact and exposure to vomit. ये H. pylori बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकता है पर्सन टू पर्सन. टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर.
ड्यूडिनल, गैस्ट्रिक, ईसोफेगल, जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम, सीवियर पेप्टिक अल्सर प्लस गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिनोमा, स्लेट सेल ट्यूमर और पैनक्रियास और कर्लिंग अल्सर। एग्जाम के लिए ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।